नमस्कार, एसएन सुधला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, एक महामारी आई थी कोरोना, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को ली लिया था। लाखों लोग मौत का शिकार हुए थे। उस बीमारी से थोड़ी राहत मिली तो एक बीमारी गौ माता पर आई है, लंपी वायरस। लाखों गौ माताएं कालग्रस्त हो चुकी हैं और बुरी दशा है। कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ जाती है, शरीर पर जो घाव होते हैं वो देखे नहीं जाते हैं। मैं इस समय आपको गड़ोदिया बस्ती का दृश्य दिखा रहा हूं। ठरडा रोड पर जो डीएसपी कार्यालय, उसके पीछे का नजारा है। और देखिए किस दशा में गौ माता का पैर पूरी तरह से सड़ा हुआ है। और देखिए ये सारे लोग जो है, शशिकांत जी है, बबलू बजरंगी है, रामवता जी मंत्री, उनके जो सारे सदस्य हैं वो सब यहाँ पर लगे हुए हैं और गौ माता की चिकित्सा कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी खबर मैं आपको देना चाहूंगा। इस पीड़ा में मेरे एक मित्र हैं, इटली रहते हैं, लालचंद तंवर। उन्होंने जब पिछला वीडियो देखा गौ माता की दशा का, लंपी वायरस के शिकार गौ माता का, उन्होंने इन दोनों संस्थाओं को 21 हजार रुपए यानी 42,000 रुपए की सहायता की घोषणा की है। और एक बिटिया जो कलकत्ता रहती है, मेरी रिलेटिव है, मेरे साले की लड़की है, उसने भी 3,000 रुपए इकट्ठे किए गौ माता के लिए। और वो भी उन्होंने एसएन की टीम को भेजा है कि आप इन दोनों संस्थाओं को दे दी, यानी 45,000 रुपए की सहायता ऐसी पीड़ित गौ माताओं के लिए पहुंची है। तो मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे लोगों को जो एशियन के कार्यक्रम को देखकर गंभीरता से लेते हैं। अनेक लोगों की ये देखिए किस तरह से इनकी सेवा हो रही है। और बहुत पीड़ा है गौ माता के ऊपर, बड़ा संकट आया है और ऐसे में बहुत सहायता की आवश्यकता है। और सैल्यूट करता हूं जो विदेश लेकर भी, इटली में रहकर भी लालचंद तंवर ने गौ माता के प्रति अपनी दया भाव दिखाई है और 42,000 रुपए की राशि शशिकांत जी की संस्था और बबलू बजरंगी की संस्था को भेजे हैं। निराश्रित गौवंश सेवा समिति के अध्यक्ष शशिकांत जी भी यहाँ पर हैं। ये वो दो संस्थाएं हैं जो लंपी वायरस पीड़ित गायों की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं। ये देखिए क्या दशा, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा। पैर देखिए इस गौ माता का। लंपी वायरस पीड़ित गौ माता की सेवा हो रही है। देखिए खून बह रहा है और पैर पूरा सड़ चुका है गौ माता का। बजरंगी गौ सेवा समिति और निराश्रित गौ सेवा संस्थान के तमाम सदस्य आप देख रहे हैं यहाँ पर इस गौ माता की चिकित्सा कर रहे हैं। साथ में श्याम सखा मंडल ट्रस्ट के सेटलर रामावतार मंत्री जी भी हैं। ये वो समय है जब गौ माता को बहुत ज्यादा सहायता की आवश्यकता है। निराश्रित गौवंश सेवा समिति सुजानगढ़ और बजरंगी गौ सेवा समिति सुजानगढ़ को मैं नमन करता हूं। दोनों संस्थाएं बहुत बड़ा कार्य कर रही है लंपी वायरस गौ माताओं के। देखिए इन्होंने कोई मास्क नहीं लगा रखा है, देखिए, और क्या स्थिति है। गौ माता का पैर सड़ चुका है पूरा और देखिए किस तरह से सेवा हो रही है। और इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास कहा गया है। और ये युवाओं की टीम देखिए, मैं सबके नाम तो नहीं जानता, लेकिन इन सारे युवाओं को मैं नमन करता हूं किस भाव से ये सेवा कर रहे हैं। और ये जब से लंपी वायरस का प्रकोप चला है तब से ये दोनों संस्थाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही है। देखिए गंभीर पीड़ित गौ माता है जिसका इलाज इस समय रात्रि के 8 बजे हो रहा है। एक और संस्था है जिसका उल्लेख करना चाहूंगा, गोपुत्र सेना। उन्होंने भी बहुत कार्य किए हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इटली में बैठे लालचंद तंवर को। लालचंद तंवर ने दोनों संस्थाओं को 21 हजार रुपए यानी 42,000 रुपए की राशि भिजवाई है इन गौ माता की सेवा के लिए। ये गाड़ोदिया बस्ती है, ठर्रा रोड क्षेत्र में, जहां पर एक लंपी वायरस पीड़ित गौ माता का ट्रीटमेंट चल रहा है। निराश्रित गौवंश सेवा समिति, बजरंगी गौ सेवा समिति और गोपुत्र सेना, ये तीन वो संस्थाएं हैं जो दिन रात कार्य कर रही है। और बबलू बजरंगी पर तो पुलिस केस भी हो चुका है। जब गौ माता के लिए एक आंदोलन हुआ था उसमें 2 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर और बबलू बजरंगी पर केस दर्ज करवाए गए हैं। लेकिन जो पुनीत कार्य करते हैं उस तरह की चीजों की परवाह भी नहीं करते हैं। आपने वो कार्यक्रम भी देखा होगा, गौवंश को सड़क पर रखकर, एक गौ माता का शव रखकर प्रदर्शन किया था सड़क के बीच में। तो 3 लोगों पर पुलिस केस दर्ज हुए थे। प्रशासन से आइसोलेशन सेंटर की मांग की गई थी, डॉक्टर्स की मांग की गई थी और उस प्रदर्शन के कारण इन युवाओं पर केस दर्ज किए गए थे। ये कि बजरंगी गौ सेवा समिति की एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है यहाँ पर।
देखिए एम्बुलेंस आ चुकी है यहाँ पर। मित्रों, मैं गाड़ोदिया बस्ती का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जहाँ पर बजरंगी गौ सेवा समिति और निराश्रित गौवंश सेवा समिति की दोनों टीमें पहुंची हैं और लंपी वायरस की गंभीर पीड़ित गौ माता की सेवा की जा रही है। और आज ही पिछला जो कार्यक्रम हमने बनाया था गौवंश पर, लंपी वायरस पर, तो इटली में बैठे सुजानगढ़ के पवलाजी के पुत्र लालचंद तंवर ने इन दोनों संस्थाओं को 21-21 हजार रुपए की राशि भेजी है। और एक लड़की जो मेरी रिलेटिव है, उन्होंने भी मेरा वीडियो देखा, 3000 रुपए उन्होंने भी कलेक्शन किए, पार्वती बोहरा ने कलकत्ता में, वो राशि भी इन दोनों संस्थाओं को दी जा रही है। तो आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि गौ माता पर जो गंभीर संकट आया है, क्योंकि व्यक्ति तो अपना पैसा कमा कर इलाज करवा सकता है, लेकिन गौ माता तो हमें 12 महीने दूध देती है। लेकिन आज जब संकट की स्थिति, तो हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये देखिए स्वचालित एम्बुलेंस है बजरंगी गौ सेवा समिति की, जिसमें बीमार गोवंश को अस्पताल तक ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। देखिए ये किस तरह से काम कर रही है। ये विशेष रूप से गोवंश के लिए बजरंगी गौ सेवा समिति ने मंगवाई है और लोगों के सहयोग से ये बहुत अच्छा एम्बुलेंस सेवा का कार्य है। जो अभी आप देखेंगे, जिस गौ माता को रेस्क्यू किया जा रहा है, जिस गौ माता का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसको इसमें बैठाया जा रहा है। देखिए ये स्वचालित एम्बुलेंस है, जिसका कंटेनर बाहर निकल रहा है, जिसमें गौ माता को बिठाया जाएगा और अस्पताल पहुंचाया जाएगा। गौ माता के दोनों पैर जो हैं वो लंपी वायरस के कारण सड़ गए हैं, कीड़े पड़ गए। देखिए ये घाव देखिए, इसको अब साफ किया जा रहा है, पट्टी की जा रही है। शशिकांत जी शर्मा और बबलू बजरंगी और उनकी पूरी युवा टीम इस पुनीत कार्य को कर रही है। ये वो युवा टीम है जो दिन रात गौ सेवा का कार्य कर रही है। हाँ, कीड़ा देखो। इस मार्मिक वीडियो के माध्यम से मैं तमाम नेताओं से निवेदन करूंगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या कांग्रेस के हो, अपनी राजनीति को छोड़कर कम से कम एक मुख प्राणी जो संकट में है, गौ माता जो हमारे राष्ट्र का, हमारे धर्म का आधार है, उस पर संकट है। तो आप कृपया थोड़ा सा तो दया का भाव रखें, क्योंकि वोट जब मांगने होते हैं उस समय आपको सब कुछ याद आ जाता है, गौ माता भी याद आ जाती है, धर्म भी याद आ जाता है, लेकिन इन पर जब संकट की स्थिति आती है उस समय आप पीछे हट जाते हैं। तो एसएन के माध्यम से आप सभी नेताओं से निवेदन करूंगा, चाहे वो कोई सी पार्टी का क्यों ना हो, जो गौ माता इस समय बीमारी की स्थिति में, भयावह स्थिति पैदा हो रही है, उस पर दया करने का प्रयास करें। हालांकि गौ माता दया के लिए नहीं है, नमन करने के लिए है। तो उन पर एक विचार के साथ कुछ ऐसे योजना बनाई जाए ताकि गौ माता को इस बीमारी से निकाला जा सके, और ऐसी संस्थाओं की मदद भी सरकार के माध्यम से होनी चाहिए। देखिए गौ माता को, देखिए लंपी वायरस पीड़ित गौ माता को एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। निराश्रित गौवंश सेवा समिति और बजरंगी गौ सेवा समिति के द्वारा ये कार्य पिछले 2 महीनों से लगातार किया जा रहा है। प्रशासनिक उपेक्षा के बावजूद ये लोग कार्य कर रहे हैं, और जब प्रशासनिक सहायता की मांग की गई तो इन लोगों पर केस दर्ज किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वचालित एम्बुलेंस से हम इसको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। राम राम सा सभी बयान है। मैं लालचंद तंवर, सुजानगढ़ निवासी, इटली प्रवासी। मैं शिव कुमार जी भाई साहब को SCN चैनल को पूरा वीडियो देखियो, जब अपने गांव की सुजानगढ़ की गायों को बहुत दुर्दशा हो रही है और मन बहुत पीड़ा हुई। इन वास्ते मैं पतो करियो कि भी अपने सुजानगढ़ का मैं 2 टीमा काम कर रही है। इन वास्ते मैं 5 टीमा है जो 21-21 हजार रुपया टोटल और 42 हजार रुपया मैं प्रदान कर रही हूँ 2 का वास्ते। कहते हैं मूक प्राणी की सेवा भगवान की सेवा होती है, जो बोल नहीं सकता है। और इस समय जो संकट आया उस गौ माता पर आया है,
जो हमें जीवन भर दूध पिलाती है। पैदा करने वाली माँ 1 साल या 2 साल दूध पिलाती है, लेकिन वो गौ माता जो कचरा खाकर अमृत जैसा दूध देती है और हम सब का पोषण करती है, उस गौ माता पर भयंकर संकट आया है और गौ माताओं के शरीर सड़ रहे, गल रहे हैं। अभी गौ माता के दोनों पैर आपने देखा था किस तरह से सड़ चुके थे। और आज मैं इसलिए इन लोगों के पास आया हूँ कि इतनी से लालचंद तंवर ने इन दोनों संस्थाओं को, निराश्रित गोवंश सेवा समिति के हमारे शशिकांत जी और बबलू जी जो है हमारे बजरंगी गौ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, इन दोनों संस्थाओं ने भी ट्रीटमेंट भी किया है और लालचंद जी के द्वारा इन दोनों संस्थाओं को 21,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है और 3,000 रुपए की राशि कलकत्ता से मिली है। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि वर्तमान में जो स्थिति पैदा हुई है, कितने टाइम से समिति कार्य कर रही है, कितनी गौ माताओं का ट्रीटमेंट आप कर चुके हैं? लगभग जो ये लिम्पी बीमारी शुरू हुई थी तो श्रावण मास के बीच में शुरू हो गई थी जी। तो इसके मैंने अभिषेक वगैरह भी इनके लिए छोड़ दिए थे जी। और लगभग 1.5 महीने से हमारी समिति और परसों तक की हमारी सूचना है 1402 गौवंशों का हमारी संस्था ने ट्रीटमेंट किया है और लगभग उनमें से 92 गौवंश है वो हम नहीं बचा सके क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी उनकी डाउन हो गई थी इस कारण से। और ये परसों तक किया है, 2 दिन में गाँव चला गया था तो इसके लिए मैं अभी टीम से फीडबैक नहीं ले सका हूँ, लेकिन बहुत इतनी क्रिटिकल है, लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है और बहुत से लोगों ने हमारी जो संस्था की टीमें हैं तो रात और दिन लगातार लग करके जहाँ भी सूचना मिलती थी हमने अलग अलग टीमें बना करके और गौवंशों की रक्षा की है। कुछ को गौशाला में छोड़ा, कुछ हमारे जो गौ सेवक हैं उनके घर में भी हमने उनको बोला था कि आप कम से कम ये गौवंश हैं तो इनकी नियमित रूप से अगर आप सेवा करो तो ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर के अंदर उनको बांधा है। अभी हम जाएंगे नयाबाज डीएसपी ऑफिस के पीछे, वहाँ पर भी एक गाय है जिसका पूरा पैर फट गया है, तो हमने उनसे निवेदन किया था कि अगर आप इनके घर में रखो तो इनके बढ़िया सी आप अगर चारे पानी की व्यवस्था आप कर लो और ट्रीटमेंट की व्यवस्था हम कर देते हैं, ये गाय 15 से 20 दिन में ठीक हो जाएगी। आज जो पिछला वीडियो देखा गया था जो स्थिति गयों की, तो इटली से हमारे सुजानगढ़ के ही एक लाडले लालचंद जी तंवर ने आपकी संस्था को भी 21,000 रुपये प्रदान किए और बजरंगी गौ सेवा समिति को प्रदान किए हैं। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से विदेश में बैठकर भी आप लोगों की सेवा को वो नमन कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है? देखिए, राजस्थान की जो धरती है वो सेवा में और हमेशा वीरता में हमेशा से अग्रगण्य रही है और यहाँ के जो संस्कृति और संस्कार हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो मिलते हैं वो आगे भी मतलब कहीं पर भी चले जाओ, राजस्थानी हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन सेवा और वीरता वो कहीं नहीं भूलते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही बबलू जी। सबसे पहले स्वागत। सेवा का फल आपको मिला, आप पर केस दर्ज किया गया, जबकि आपकी मांग तो गौ माता के लिए थी। कितना मन में पीड़ा इस चीज की? केस की और मुकदमे की कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि अगर मैं सेवा करूंगा तो उसमें मेरे पास अड़चने भी आएगी और अड़चनों का मैं सामना अगर करना छोड़ दूंगा तो मेरे से सेवा नहीं होगी। और मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, नगर परिषद और सुजानगढ़ वालों से, अगर इन गोवंश की जो बीमार गोवंश है, ये भी लंपी बीमारी है, उनसे चलो ये बच गए हैं थोड़े बहुत, अगर जो अब इनके लंपी बीमारी से घाव हुए हैं, ये घाव हो गए हैं, फुट खांड घाव हो चुके हैं, मतलब गहरे गहरे घाव है, जो अपन सोच रहे हैं कि रोड पे इलाज करके अगर इनके घाव भर सकते हैं तो वो संभव नहीं है। आज इंसान अगर बुखार हो जाती है उसको जयपुर रेफर चाहिए, बीकानेर रेफर चाहिए। आज ये गोवंश जो बेजुबान है, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए अगर कोई व्यवस्था नहीं होती है तो इस धरती पर थू है इंसानों पे जो इनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। इंसानों के लिए तो करोड़ों लोग रोड पे आ रहे हैं, पर ये गोवंश जो बेसहारा है, लावारिस है, जो बोल नहीं सकते, अपना दर्द बता नहीं सकते, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तो अपील यही करना चाहता हूँ, इनकी व्यवस्था, रखने की व्यवस्था अगर ठीक होगी ना तो गोवंश एक भी नहीं मरेगा। अगर इनकी जब तक रखने की व्यवस्था नहीं है तो गोवंश मरेंगे और कोई इलाज नहीं हो पाएगा। देश में बैठे लोग, नेता लोग हैं, वो उपेक्षा कर रहे हैं, मतलब उनकी भावनाएं मर चुकी हैं। और जो हमारे राजस्थान के लोग विदेश रह रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया लालचंद तंवर ने आपकी संस्था को 21,000 रुपए दिए हैं, तो कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर जो इस तरह का भाव लोगों का है उसको देखकर कितनी पीड़ा हो रही है। मैं पहले तो लालचंद जी भाई जी है जो विदेश रहते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो सुजानगढ़ से मीलों दूर बैठे हैं, जिन्होंने मोबाइल के जरिए जो सेवा देखी है और सेवा के लिए जो उन्होंने 21,000 रुपए दवाई के लिए दिए हैं। तो भगवान ऊपर वाला देख रहा है कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा। पर मैं तो यही कहना चाहता हूं, सरकार जो ये कर रही है, पाखंड गिंडा रही है सरकार, जो गोवंश के लिए पैसा आ रहा है, वो गोवंश का पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, वो किसी को नहीं पता है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, अगर सुजानगढ़ या इस राजस्थान की धरती के लोग अगर रोड पे आ गए तो सरकार रहना तो बहुत मुश्किल की बात है। अगर गोवंश बचेगा तो ये देश भी बचेगा। देखिए, पीड़ा आप सुन रहे हैं। अब मैं भी कहना चाहूँगा, पहले भी मैंने कहा कि जो सरकारें
गौ माता के नाम पर वोट लेकर सत्ता में काबिज हुई हैं, अगर उन्होंने आंखें मूंद रखी है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है। और जो गौ माता की सेवा के लिए सड़कों पर उतरे, उन पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। एक छोटा सा कमेंट मंत्री जी से लेना चाहूंगा, बहुत बड़े समाज सेवी है, कितना अच्छा लगता है जिस तरह से ये 3 संस्थाएं हैं और जो कार्य कर रही है, क्योंकि तीसरा नाम हम लेंगे गुप्त सेना का भी लेंगे, तो कितना उन्नत कार्य इस भीषण संकट की स्थिति में। ये सभी धन्यवाद के पात्र है जो लोग गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। मैं तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये जो पंडित जी है इन्होंने पूरे श्रावण मास के अंदर गौ माता की सेवा की। इन्होंने अभिषेक छोड़ दिया, पूरे श्रावण में इन्होंने पूजा नहीं ली और गौ माता की सेवा में लगे रहे। और बबलू बजरंगी की टीम जब भी फोन किया है, इनकी टीम तुरंत वहाँ हाजिर हुई है। पंडित जी को जब भी मैसेज किया है कि पंडित जी यहाँ पे एक गाय बीमार है, लंपी बीमारी से ग्रसित है, तो इनकी टीम भी बराबर पहुँच रही है। तो हमारे ग्रुप जैसे श्याम सखा मंडल ने भी दोनों टीमों को 11-11 हज़ार रुपये देने के लिए बोला है। तो मैं सुजानगढ़ के सभी नगरवासियों से ये अपील करता हूँ कि गौ माता पर जो ये संकट आया है, इनको दूर करने के लिए आप लोग इन दोनों टीमों को पूरी तरह से सहायता करें, तन मन धन से। बिल्कुल, बहुत अच्छी भावना है। और मैं एशियन के दर्शकों को नमन करता हूं जो हमेशा मेरे वीडियो देखकर, चाहे वो कोई किडनी का पेशेंट हो, 5-7 लोगों के तो लाखों रुपए के इलाज हमने वीडियो के जरिए हमारे प्रिय दर्शकों के माध्यम से करवाए हैं। और इस पिछले वीडियो को देखकर भी बड़ी संख्या में राशि इन संस्थाओं को मिल रही है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि और ज्यादा अच्छी सेवा, तो इस वीडियो देखकर मैं इस वीडियो में दोनों संस्थाओं के नंबर भी डाल रहा हूं। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो ये मदद इस संस्था की नहीं हो रही, गौ माता की हो रही है। जो गौ माता हमारे लिए माँ है, जीवन भर जो माँ दूध पिलाने वाली माँ है, उसकी सेवा के लिए मैं आगे आना चाहिए। धन्यवाद देना चाहूंगा लालचंद तंवर को और पार्वती बोरा पारिक को, जो कलकत्ता में बैठे एक छोटी सी बच्ची ने भी इतना पैसा इकट्ठा करके हमारे चैनल के माध्यम से संस्था को दिए हैं। तो आप लोग की मदद करने के लिए आ गए हैं ताकि गौ माता को हम बचा सकें। एशियन सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।